आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एल्कोहल्स। एल्कोहल्स होते क्या हैं? एल्कोहल्स होते हैं हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। मतलब एल्केन के अंदर हाइड्रोजन को इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हम रिप्लेस करेंगे तो इससे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एल्कोहल जो है 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इससे पता चलता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल एंड 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी अल्कोहल। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है? पहला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ इसे रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन। कीटोन का हम रिडक्शन करते हैं, मीन्स हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो इससे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं, मीन्स हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो इससे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर मीन्स RCOOR, जब इसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो इससे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड H3PO4, तो इससे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है CH3MgBr, जब इसे HCHO से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन दैट इज RNH2, इसके ऊपर हम नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2 का एक्शन करवाएंगे, तो इससे अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। नाउ आती है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट जो रिएक्शन है अल्कोहल की वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, रिएक्शन विद फॉस्फोरस क्लोराइड। जब अल्कोहल को फॉस्फोरस क्लोराइड दैट इज PCl3 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे इथाइल क्लोराइड प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। जब अल्कोहल को SOCl2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। जब अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट करके, तो इससे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज एस्ट्रिफिकेशन। तो जब एक अल्कोहल को ऑर्गेनिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर ड्राई HCl गैस, तो इससे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इससे इथाइल एसीटेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल। क्वालिटेटिव टेस्ट होते क्या हैं? क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फर्स्ट टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट बेस्ड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल जो है HCl के साथ में रिएक्ट करे तो उनमें क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर बेस्ड है ल्यूकास टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कराते हैं। अब ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट होता है इक्विमोलर, मतलब इक्वल अमाउंट कंसनट्रेटेड HCl का एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का हम एक साथ लेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो उसे हम ल्यूकास रिएजेंट कहेंगे। अगर जब हम एक अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो जो टर्बिडिटी है वो इमीडिएटली अपीयर होगी तो उसे हम टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। अगर 5 मिनट बाद टर्बिडिटी अपीयर होगी तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही। सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट बन रहा है एंड यहाँ पर टर्बिडिटी जो है वो ऑलमोस्ट 5 मिनट में अपीयर हो जाती है। एंड जो टर्शरी अल्कोहल है जब ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो टर्बिडिटी जो है वो इमीडिएटली अपीयर होती है। ये था ल्यूकास टेस्ट। नेक्स्ट आता है क्रोमिक टेस्ट। क्रोमिक टेस्ट क्या होता है?
सो क्रोमिक टेस्ट के अंदर क्रोमिक रिएजेंट जो है उसे हम रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल के साथ. सो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड एंड एसिड के अंदर, एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन के अंदर, एंड टर्शरी अल्कोहल जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता. सो क्रोमिक रिएजेंट क्या होता है, CrO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 जो बनता है उसे हम क्रोमिक रिएजेंट कहते हैं. सो जब प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर क्रोमिक रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो उससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, देन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे एसिड का फॉर्मेशन होगा. सेकेंडरी अल्कोहल क्रोमिक रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा तो इससे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, एंड टर्शरी अल्कोहल क्रोमिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट आता है विक्टर मेयर्स टेस्ट. विक्टर्स मेयर्स टेस्ट जो है ये क्या होता है, इसके लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सो पहला स्टेप आता है कि जो अल्कोहल है उसे एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, उसे फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ में रिएक्ट करा के. सेकेंड स्टेप है एल्काइल आयोडाइड जो है उसे सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्ट कराना है AgNO2 के साथ में नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए. देन नाइट्रो एल्केन को ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ में HNO2 के साथ में, एंड फाइनली जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बना है उसे एल्केलाइन बनाएंगे हम एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH के साथ में. सो ये सारे स्टेप्स करने के बाद में अगर फाइनल सोल्यूशन में ब्लड रेड कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ब्लू कलर अपीयर होता है तो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर सोल्यूशन कलरलेस रहता है तो इसका मतलब है कि टर्शरी अल्कोहल है. इनकी जो रिएक्शंस हैं, प्राइमरी अल्कोहल फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है तो एल्काइल आयोडाइड बन जाता है. देन सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्ट करता है तो उससे नाइट्रो एल्केन बन जाता है. देन नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो नाइट्रोलिक एसिड बन जाता है, एंड फाइनली इसे हम एल्केलाइन बनाते हैं NaOH से तो ब्लड रेड कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइमरी अल्कोहल है. सेकेंडरी अल्कोहल है उसे हम फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे एल्काइल आयोडाइड बनता है. देन सिल्वर नाइट्राइड के साथ में इसे रिएक्ट कराते हैं तो इससे नाइट्रो एल्केन बनता है. देन नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो स्यूडो नाइट्राइल बनता है, एंड फाइनली जब हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एल्केलाइन करते हैं तो ब्लू कलर अपीयर होता है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हो गया. एंड टर्शरी अल्कोहल को जब हम फॉस्फोरस एंड आयोडीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे एल्काइल आयोडाइड बनता है. देन सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इससे नाइट्रो एल्केन बनता है, एंड देन इसे नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एल्केलाइन करते हैं तो सोल्यूशन जो है फाइनली वो कलरलेस होता है. सो ये था कंप्लीट अल्कोहल के बारे में.